समाजवादी पार्टी तो अभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ संसद में पहुंचे हैं ये संख्या के साथ, तो ये हाल है। कहीं आने वाले चुनावों में अगर आपने सत्ता में आ गए तो मेरे ख्याल से बहू बेटियां घर से निकल नहीं सकेंगी। 12-12 साल की बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं इनके नेता, और उसके बाद ये उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। शर्म नहीं आती? मैं तो इतना पूछती हूँ, अखिलेश और डिम्पल यादव की बेटी होती वो 12 साल की, तो पहले डीएनए टेस्ट करवाते ही उसका। क्या ये प्रियंका गांधी की बेटी होती जो कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, डीएनए टेस्ट करवाते? और डीएनए टेस्ट में क्या निकलता, उसके बाद उसको अपनी बेटी को क्या सांत्वना देते? सपा वाले तब कहाँ थे जब इनकी सरकार थी, तब कितनों का डीएनए टेस्ट करवाया इन्होंने। आज इनको डीएनए टेस्ट याद आ रहा है। ये देख रहे हैं कि किसका एक्स मिलेगा, किसका वाई मिलेगा और किसका जेड नहीं मिलेगा। बलात्कार अगर 10 लोग करते, डीएनए टेस्ट किसी एक के साथ मिलेगा, यानी कि वो 9 खुले छूट दो। इसे समाजवादी पार्टी कहना बंद करो, अपराधवादी पार्टी कहना शुरू करो। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित खान के बाद समाजवादी पार्टी के एक दूसरे नेता नवाब सिंह यादव आज कन्नौज से गिरफ्तार हुए हैं, और दोनों नेता एक ही कुकर्म में गिरफ्तार हुए हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ में जो छेड़छाड़ जो कुकर्म किया गया उसमें उन पर पोस्को का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज इसी पे बात करेंगे मैम से। मैम, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर नीति शर्मा जी। मैम, क्या कहना चाहेंगी? लगातार समाजवादी पार्टी के 2 नेता एक ही आरोप में गिरफ्तार होते हैं, तो समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए था और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। समाजवादी पार्टी ने इंसानियत का एक स्टैंड होना चाहिए था कि इमीडिएट इफेक्ट पे इन नेताओं को हटाना चाहिए था, उन पे घोर से घोर एक्शन लेके समाज के बीच में ऐसी कठोर सजा देनी चाहिए थी। योगी जी तो इनकी इमारतों पे बुलडोजर चला रहे हैं, इन पे जिंदा बुलडोजर चलाना चाहिए था कि एक नसीर पे करते कि अगर देश की बहू बेटियां बहनों पे 12-12 साल की बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं इनके नेता, और उसके बाद ये उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। शर्म नहीं आती? मैं तो इतना पूछती हूँ, अखिलेश और डिम्पल यादव की बेटी होती वो 12 साल की, तो पहले डीएनए टेस्ट करवाते ही उसका। क्या ये प्रियंका गांधी की बेटी होती जो कहते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, डीएनए टेस्ट करवाते? और डीएनए टेस्ट में क्या निकलता, उसके बाद उसको अपनी बेटी को क्या सांत्वना देते? एक हत्या होती है, शरीर एक बार मरता है। बलात्कार में वो बच्ची आखिरी सांस तक मरती है, उसका आप जीवन जीने की आस खत्म कर देते हो। कितनी बेटियों ने, कितनी महिलाओं ने आत्महत्या कर दी है। आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन, आपकी माँ हो सकती है। ये 12 साल 5 महीने की बच्ची से लेके ये 70 साल की बुजुर्ग महिलाओं को नहीं छोड़ रहे हैं। और डीएनए टेस्ट कराना है तो उस मानसिकता का करवाइए। जो बोलते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जो बोलते हैं बलात्कार किया तो क्या मौत की सजा दोगे? डीएनए उस टेस्ट का करवाओ। जो अवधेश पासी बोलता है कि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो आपको कैसे पता? आप न्यायतंत्र आपकी जेब में है, इसका मतलब आप लोग इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। केवल 20% को कंसोलिडेट करो, अपने नेताओं को खुली छूट, खुले सांड की तरह छोड़ दो। जो अपराध करने करो, आपको समाजवादी पार्टी है ना संरक्षण देगी, आपके लिए लड़ेगी। ये विचारधारा के लोग हैं। ये लोग वो हैं जो सनातन संस्कृति, अगर एक सनातन संस्कृति में क्या बोला जाता है, यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वो भूमि है जहाँ पे द्रौपदी के चीरहरण में महाभारत हो गई थी। ये वो भूमि है जहाँ सीता के अपहरण में रावण की लंका जला दी गई थी। आज उस भूमि में जब सनातन का उन्मूलन की बात करती है तो कोई विपक्ष का सूरमा नहीं बोलता। उस भूमि में जब समाजवादी पार्टी के अभी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, तब सबके मुंह में दही जम जाती है। इनके शिक्षा के नेता बोलते हैं चंद्रशेखर जी कि भैया यहाँ पे केवल शोषण होता है। तो यहाँ पे उस समय महिलाओं के पास स्वयंवर रचने की ताकत थी। स्वयंवर महिलाओं के पास ये शक्ति थी कि वो अपना वर चुने। इस तरीके का कभी वहाँ पे आपने कोई हमारी देवियाँ पर्दे में नहीं देखी। ये पर्दा सिस्टम लाने वाले लोग महिलाओं को यहाँ पे युद्ध में लड़ी हैं रानी लक्ष्मीबाई। आज महिलाओं को अपनी तलवार निकालने की आवश्यकता है, महिलाओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है, और उसके साथ ऐसी जो विचारधारा है उसका
प्रकार से मैं केंद्र सरकार से बार बार हर चैनल से अनुरोध कर रही हूँ, इतना कठोर कानून इन बलात्कारियों के लिए होना चाहिए। सरेआम बाजार में इनको जिस पीड़ा से ये वो बच्ची गुजरी है, उससे भी भयावह पीड़ा से इनको दर्दनाक मौत देनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी कल्पना भी करता है, ऐसी सोच भी रखता है, तो उसकी रूह कांप जाए कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरा ये हाल होगा। और उनके पूरे परिवार को बायकॉट कर देना चाहिए समाज से, उनका पूरा रहना देश से निकाला दे देना चाहिए ऐसे लोगों को। इतना कठोर कानून जब तक नहीं होगा तो समाज को भी ये मानसिकता समाज की भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि संरक्षण मिल रहा है तो ये अपराधी जो तत्व हैं इनकी ताकत बढ़ रही है। और ये संरक्षण देने का काम सपा वाले तब कहाँ थे जब इनकी सरकार थी, तब कितनों का डीएनए टेस्ट करवाया इन्होंने। आज इनको डीएनए टेस्ट याद आ रहा है, ये देख रहे हैं कि किसका एक्स मिलेगा, किसका वाई मिलेगा और किसका जेड नहीं मिलेगा। बलात्कार अगर 10 लोग करते, डीएनए टेस्ट किसी एक के साथ मिलेगा, यानी कि वो 9 खुले छोड़ दो उनको और डीएनए मिलवाने के लिए खुला छोड़ दो, बहनों बेटियों पे अत्याचार करने के लिए। जागने की आवश्यकता है समाज को, जागने की आवश्यकता है इन राजनेताओं को। चाहे अगर इनकी बेटियां होती तो क्या है, तब भी इनका ये स्टैंड होता। और मुझे लगता है ये तो इतने नीच हो चुके हैं, राजनीति के लालच में इतने गिर चुके हैं कि अगर इनकी बहू बेटियां होती ना तो वहां भी शायद समझौता कर लेते हैं। मैम, एक मेन सवाल ये है कि ये नवाब सिंह यादव जो हैं, जब डिम्पल यादव कन्नौज की सांसद थी तो उस समय ये नवाब सिंह यादव उनके प्रतिनिधि थे, तो क्या अब लोग सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं क्या डिम्पल यादव उस समय सुरक्षित थे? समाज को आईना दिखाना चाहती हूँ, यूपी की जनता को आईना दिखाना चाहता। अयोध्या में आपने फैजाबाद जिताया, आप देखो क्या हो रहा है। आपने इनको 33 सीटें दी, समाजवादी पार्टी तो अभी तो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ संसद में पहुंचे हैं ये संख्या के साथ, तो ये हाल है। कहीं आने वाले चुनावों में अगर आपने सत्ता में आ गए तो मेरे ख्याल से बहू बेटियां घर से निकल नहीं सकेंगी, कहीं नहीं निकल सकेंगी, बच्चियों को गर्भ में ही मारना पड़ेगा, वो हाल हो जाएगा। तब पूछूंगी कहाँ से तुम लोग जन्म लोगे। मतलब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो बेटियों का निकलना बाहर मुश्किल होगा। निश्चय रूप से बेटियां आज अभी तो मैं तो वही तो कह रही हूँ आपको, अभी तो इनके पास पूरी पावर नहीं आई है, तब ये हाल है, तब संरक्षण दिया जा रहा है, तब ये चौड़े में होके घूम रहे हैं। इनके जितने भी नेता हैं वो सोच रहे हैं जैसे पहले अपराध करते थे, फिर से हमें अपराध करने का खुला लाइसेंस मिल गया, घूमो खुले सांड की तरह, जिसके साथ जो करना है करो, जोन से अराजकता फैलानी है फैलाओ, जोन से अपराधशाही को बल देने वाली समाजवादी पार्टी को देश की जनता को आईना दिखाना चाहिए। लेकिन मैम वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम हो रहे हैं, ये सब नेताओं को फंसाया जा रहा है। आपको उस बेटी से जाके मिलना चाहिए, उन बच्चियों से, वो बुआ के साथ। ये मैं वही तो बोल रही हूँ, आपदा में भी अफसर कैसे ढूंढना है इन विपक्षी दलों से पूछो, ये किसी की दर्द में भी कैसे सियासी रोटियां सेकते हैं, ये न्यूनता है संवेदनहीनता की। मैम, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में भी जाना चाहिए था और आज की घटना पे भी पीड़िता से मिलना चाहिए था? मैंने पहले वक्तव्य में बोला, सरेआम अपने उस नेता को बर्खास्त करके उसको खो से कोर सजा देनी चाहिए थी, बच्ची के लिए खड़ा होना। उन्होंने तो अपने लोग बच्ची के घर भेजे हैं, उसको पूरी सिक्योरिटी योगी सरकार ने दी है कि या तो वापस आ जाओ या तो केस वापस ले लो, नहीं तो मारे जाओगे। और ये हर जगह होता है, हर राज्य में होता है ऐसी बेटियों के साथ, जिनका एक तरफ तो शोषण होता है और उसके बाद कोर्ट में अगर वो जाती हैं तो पुलिस तंत्र, कोर्ट का तंत्र, ये रसूखदार नेता अपने पैसे के बल पे, अपनी पावर के बल पे उसका बार बार शोषण करते हैं, पूरे परिवार का जीना हराम कर देते हैं। और ये ताकत उनको इन संरक्षण के द्वारा मिलती है, वो तो लड़ते हैं। लेकिन ये समाज को जागने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का लॉ स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और इनको, इन बच्चियों को, इनके परिवारों को पूर्ण रूप से आजीवन सिक्योरिटी, क्योंकि उनको केस के बारे में विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम, लीगल एक प्रोवर्ब है कि जो पीड़ित है उसको और पीड़ा दी जाए, उसको और शोषण किया जाए ताकि वो अपनी लड़ाई लड़ ना सके। उस मानसिकता के ये लोग हैं। एक अंतिम सवाल मैम ये है कि आप एक महिला होने के नाते रेप पे किस तरीके की सजा की डिमांड या क्या चाहती हैं? क्या हो? सरेआम उसका एक एक अंग काटना चाहिए और ऐसा काटना चाहिए, ऐसे काटना चाहिए कि उसका पूरा परिवार भी ये देखे और उसके परिवार को देश निकाला दे देना चाहिए। ये सजा होनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज कन्नौज में गिरफ्तारी हुई है नवाब सिंह यादव की, और उसी केस में जिसमें मोहित खान की गिरफ्तारी हुई है, रेप केस? सर, मैं पहले ना 4 लाइनें बोल दूं अपनी, उसके बाद में मैं पूरी बात पर आऊँगा। और जब मैं इसमें शासन की बात करूँगा ना
तो शासन से मतलब सिर्फ सरकार से नहीं होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों से होगा। सत्ता में बैठी हुई पार्टी से भी वो प्रश्न होगा मेरा, और जो विपक्ष में बैठा हुआ है उससे भी होना चाहिए। और तब मैंने ये लिखा था कि हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है ये शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। यहाँ पर शासन पक्ष और विपक्ष दोनों को बोल रहा हूँ, क्योंकि चलता शासन दोनों से है, ठीक है। रुकता नहीं मीडिया भी हमारी बिकाऊ है भाई साहब, बुरा मत मानना। मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ बाइट चाहिए, वो वाला मसाला चाहिए जिससे बाइट चल जाए। हम उस पीड़ा को भूल गए जो 12-12 साल की बच्चों के साथ हो रहा है। तो लिखा था कि मीडिया भी वो हमारी सारी बिकाऊ है। और सच पूछो आप, मैं, ये हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। क्यों है इसके जिम्मेदार ये जान लेना। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं ना, और एक पार्टी ये कहती है कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, उस पार्टी का एक मुखिया आज से 10 साल पहले ये बोलता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और फिर भी हम उनको जिता देते हैं, फिर भी हम उनको वोट देकर जिता देते हैं। जब एक पार्टी जिसने आज नहीं, गेस्ट हाउस कांड कितनों को पता है, हम तो बच्चे थे, सुना है हमने, इसी पार्टी के द्वारा किया गया था ना। तब भाजपा के एक नेता बचा कर लाए थे सुश्री मायावती जी को, ठीक है। तो जिस पार्टी का तब से वो चरित्र रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर की नेता के साथ में गेस्ट हाउस में इस तरीके का कांड कर दें, उसके बाद में आप देख ही रहे हो उनके मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद में जब मोहित खान ये हरकत करता है तो ये कहते हैं डीएनए टेस्ट करा लो। अबे गैंग रेप में डीएनए टेस्ट में कैसे आ जाएगा, मुझे बता दो ना, किसी एक का ही तो आएगा। इसका मतलब तुम सीधे सीधे बचाना चाह रहे थे। अब दूसरी चीज़, अब ये नवाब सिंह, कौन है नवाब सिंह? डिम्पल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है ये, आप समझिए। आज ये इसको बचाने के लिए कह रहे हैं, उसको हम पार्टी से निकाल चुके हैं, अब उसके लिए और कोई बचाव नहीं मिल रहा है। बोलो ना डीएनए टेस्ट करा लो एक बार। अरे वो मूर्ख वहाँ पर पूरा अर्धनंग अवस्था में मिला है ना। आज ये स्टैंड होना चाहिए था। मैंने वो वीडियो देखी थी जब 12 साल की बच्ची के ऊपर में मीडिया वालों ने सवाल किया था, डिम्पल यादव जी ने अपने ड्राइवर से बोला गाड़ी आगे बढ़ा लो। मैंने उस अवधेश पासी जो जिसे सो कॉल्ड अयोध्या का राजा बना दिया, उस अवधेश पासी की बात कर रहा हूँ। उस क्या मैं शब्द क्या ही इस्तेमाल करूँ, संसदीय मर्यादाओं में रहकर बोलना चाहूँगा कि वो व्यक्ति क्या कहता है, अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अगर ये उसकी बेटी या पोती के साथ हुआ होता फिर वो क्या बोलता कि अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। इनकी भाई साहब मैं बता दूं, एक कहते हैं ना कि जब किसी के इंसानियत मर चुकी होती है, भावनाएं मर चुकी होती हैं और वो बिल्कुल इमोशन लेस हो जाता है और बेशर्मी अकूट उसके अंदर भर जाती है, तब वो ऐसे बयान देता है एक 12 साल की बच्ची के बलात्कार के ऊपर पे, एक नेता को बचाने के लिए। अगर आज मैं हर पार्टी से बोलता हूँ, हर एक पार्टी से बोलता हूँ, जब बात बेटियों की आती है ना, जाति धर्म क्षेत्र सबसे ऊपर उठकर बेटियों के लिए एक साथ हो जाओ ना। लेकिन नहीं, राजनीति करनी है। समाजवादी पार्टी का नेता है तो हमें बचाना है। हम डीएनए की बात कर देंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। हम संदेश खाली भूल जाएंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। हम श्रद्धा भूल जाएंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। हम साक्षी भूल जाएंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। हम अंकिता भूल जाएंगे, हम निकिता भूल जाएंगे, हम किस किस को भूल जाएंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। समझ गए? बांग्लादेश भूल जाएंगे लेकिन हम मणिपुर लाएंगे। ये इनका दोगला चरित्र है। इसे समाजवादी पार्टी कहना बंद करो, अपराधवादी पार्टी कहना शुरू करो। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बलात्कारियों को, अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। इसे अपराधवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहना बंद कर दो। अरे अखिलेश जी तो कहने की राजनीतिक षड्यंत्र है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ये किया जा रहा है। तो क्या किसी बीजेपी वाले ने ले जाकर नवाब सिंह को वहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में छोड़ दिया था जहाँ पर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है? क्या वो कृत्य करता हुआ नहीं पकड़ा गया है? पकड़ा गया है। फिर तो कैसे? हर चीज इनके साथ तो यही हमेशा से समस्या है। ये उसकी साजिश है, ये उसकी साजिश है, ये उसकी साजिश है। अखिलेश जी, कुछ बड़े बड़े हादसे ऐसे होते हैं, वहाँ पर तो किसी की साजिश नहीं है। मैं पर्सनल कमेंट से बहुत बचता हूँ सर, लेकिन जब आप बच्चियों के बलात्कारों पे भी इस तरीके की बयानबाजियां करोगे ना, तो ये आँच एक दिन घर तक आएगी। ये याद रखना, आज किसी की बेटी है, भगवान न करे कल किसी और की बेटी हो। मैं हमेशा कहता हूँ बेटियों की जात धर्म पंथ सबसे ऊपर उठकर जब बात बेटी के सम्मान की आए, एक सुर में बोला करो। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, सब एक साथ नहीं बोल सकते क्या? अरे वोट लेने तो सारे सबके दरवाजे पर जाते हो ना हाथ जोड़कर।
किसका, कौन सी ऐसी जनता है जिसके घर पर बीजेपी वाले हाथ जोड़कर नहीं जाते, या कांग्रेसी हाथ जोड़कर नहीं जाते, या सपाई हाथ जोड़कर नहीं जाते, बसपाई हाथ जोड़कर नहीं जाते, या ये आप ही हाथ जोड़कर नहीं जाते। लेकिन जब बात आ जाती है बच्चियों के बलात्कार के ऊपर पे, तो ये उसका जाति और धर्म देखते हैं, कहते हैं अच्छा इस धर्म की है, हाँ हम इसके लिए बोलेंगे, अच्छा नहीं ये तो हमारा नेता है, हम इस पे नहीं बोलेंगे। क्या चल रहा है ये? तुमने बेटियों में धर्म और जातिवाद में बांटकर आज इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हो। थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो डूबकर मर जाओ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सपाई गुंडों, मर जाओ डूबकर कि तुम एक बच्ची के बलात्कार में भी ये कह रहे हो वो तो हमारी पार्टी का नेता नहीं था और उसका डीएनए होना चाहिए। इस सोच को छोड़ दो या मर जाओ डूबकर। क्या लगता है कि जो आने वाले उपचुनाव होंगे 10 सीटों पे, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको? सर फर्क तो पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए। अब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो हमें जागना नहीं पता। चाहिए। जनता को अभी भी समय है, जाग जाओ। देख लो इन्होंने अयोध्या का राजा बोलने लगे थे उस अवधेश पासी को, उस अयोध्या का राजा, जिस अयोध्या के राजा श्री राम थे जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन श्री राम प्रभु के बगल में खड़ा करने की साजिश की गई इनके द्वारा और उसको अवधेश पति और न जाने क्या क्या बोला गया, और वही एक बलात्कारी के लिए कहता है अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब उस मिल्कीपुर विधानसभा हो या अयोध्या की वो जो विधानसभा है वहाँ से भी, और जो उत्तर प्रदेश में 10 की 10 विधानसभाएं हैं वहाँ से सपा का तो बोरिया बिस्तर गोल करो, नहीं तो आने वाले टाइम में और भुगतोगे। और एक बात बता दूं भाई साहब, अभी तो 36 सांसद आए हैं इनके, सिर्फ 36 सांसदों पे इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये बेटियों के बलात्कार में खुलकर इस तरीके से बोल दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ। जिस दिन इनकी सरकार हो गई, बंगाल का संदेश खाली मत भूलना, ये अपराधवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को उस ओर लेकर चली जाएगी, ये याद रखना। ये ऐसे दरिंदे हैं, ये ले जाएंगे उस ओर। तो चुनो, अभी भी आंखें खोलो और बेटियों के सम्मान में एक सुर में बोलो, जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठकर एक सुर में बोलो। मैं जनता से भी अपील कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बात बोली थी, दोबारा अपनी वो 4 लाइनें दोहरा कर विराम दूंगा कि हर रोज किसी न किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है शासन और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है और सच पूछो तो आप मैं हम सब भी हैं इसके जिम्मेदार। इस बात को सोचना, समझना और जाकर एक बार सोचना कि कल को उस 12 साल की बच्ची की जगह तुम्हारी बहन, बेटी, माँ या कोई और तो नहीं हो सकती है। और जब इस बात को सोचोगे डीपली, अगली बार तुम्हारे सामने कोई भी किसी महिला के साथ में कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, तुम आवाज़ उठाने वाले बन जाओगे, तुम्हारा जमीर जाग जाएगा। और जब तक नहीं जागेगा तब तक हम लोग ऐसे झेलते रहेंगे जैसे हमने निर्भया झेली थी, जैसे अभी ये झेल रहे हैं। बंगाल भूल गए सर, एक डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर बनने वाली थी बेचारी, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इतना विभत्स बलात्कार किया गया है, इतना उसके गुप्तांगों को काटा तक गया है, आंखें बाहर निकाल ली गई हैं। कैसे दरिंदे थे वो, और उनको हम जेल में रखकर ट्रायल चलाएंगे, उनको 2 टाइम 3 टाइम की बिरयानी खिलाएंगे, उनको अखबार देंगे और सालों साल केस चलाकर फिर कोई एक वकील खड़ा हो जाएगा जैसे निर्भया के अपराधियों को बचा रहा था, फिर कोई एक पार्टी आ जाएगी जैसे निर्भया के अपराधी को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देगी और हम ये तमाशा देखते रहेंगे। अरे जिसने इतना विभत्स किया है उसको, जैसे प्रियंका रेड्डी का बलात्कार हुआ था हैदराबाद में, पुलिस ने गोली से ठोक दिया था, क्यों नहीं ठोकते हो ऐसे बलात्कारी को? तो योगी सरकार है, योगी सरकार में बलात्कार हो रहे हैं बच्चे। सर मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, सॉरी बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल की बात करें, ठीक है। विभत्स हुआ है, जो विभत्स घटना हुई, मैं तो हर बलात्कारी के लिए एक सजा मांगता हूँ, उनको पब्लिकली हैंग करके गोली मार दो। अच्छा, हैंग भी करो और गोली मार दो। आप 2 या 3 बार ऐसा करो, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। और जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक ये आप लोग ऐसे बोलते रहोगे और कुछ पार्टी के विपक्षी नेता आकर ये बोल देंगे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं या डीएनए टेस्ट करा लो, तो वो सब लोग भी जिसने बलात्कार किया था उससे बड़े बलात्कारी वो होते हैं। एक बात बताऊं आपको, महाभारत का एक दृश्य याद दिलाता हूं आपको। महाभारत का एक दृश्य था जहां पर दुशासन को बोला गया कि चीर हरण करो, वहां पर बैठे हुए जितने लोग शांत थे ना, उसकी सजा सबको मिली, चाहे वो भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर जीवन बिताना पड़ा हो, चाहे द्रोणाचार्य को मरना पड़ा हो, कृपाचार्य को मरना पड़ा हो, मरना सबको पड़ा था। क्यों? कि एक महिला की अस्मिता लूटी जा रही थी और ये सब लोग गर्दन झुकाए मौन बने खड़े थे। वो कर्ण जो शायद हो सकता था कि बहुत महान योद्धा हो जाता, उसको कायर और वो कहा गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक महिला के सम्मान में भी वो मौन था,
समझ गए? तो जब महिला के सम्मान में अगर तुम लोग नहीं खड़े होगे तो तुमसे बड़ा अपराधी कोई भी नहीं है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ।